हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज भी सुबह सुबह ही मैं रेडी हो गई और बहुत ही सुबह है। अभी टाइम हुआ है 4:30 सुबह के। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं क्यों रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली में हम जा रहे हैं, पूरा स्कूल का स्टाफ जा रहा है आज सुजानपुर टेरा, क्योंकि वहाँ पे है महात्मा हंसराज समर्पण दिवस सेलिब्रेशंस। तो सभी डीएवी स्कूल्स ऑल ओवर हिमाचल वहाँ पे इनवाइटेड है। नॉट ओनली ये ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर इंडिया के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह है, बट हिमाचल के तो सभी स्कूल्स के स्टाफ वहाँ पे इनवाइटेड है। तो उसी के लिए बस हम जा रहे हैं। हमने गाड़ी बुक करी है, पूरा स्टाफ है। और प्रिंसिपल सर हमारे पिछले दिन ही चले गए थे। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ और बस दवाई वगैरह खा के और मैं यहाँ से निकल गई हूँ बस स्टैंड की तरफ। अभी आप देख सकते हो गाड़ी में सभी इंजॉय कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता ही है कि गाड़ी में इंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया, बड़ी मुश्किल से गेट टुगेदर भी होता है। तो बस वही हम लोग भी इंजॉय करते करते जा रहे थे। फिर इसलिए फिर तबीयत भी ख़राब नहीं रहती है और अपना सफ़र भी अच्छे से कट जाता है। तो हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे आई थिंक, क्योंकि धूप निकल गई है। और सुबह हम चौपाल से 5 o'clock निकल चुके थे, तो आधे रास्ते में पहुंच गए थे। और मैं वो जो मेरे फ़ोन से ना वीडियो बना रहे थे उनको कही थी कि थोड़े पीछे पीछे जाओ, सो दैट कि अच्छे से वीडियो आ सके। और ये देखिए सभी एक की बढ़कर एक है, सभी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। अभी हम उतर गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। हमने सोचा था एक्चुअल में कि जब शिमला क्रॉस हो जाएंगे तो तभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी हम घनाटी के साथ में हैं कहीं, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए उतरे थे, वॉशरूम वगैरह के लिए, क्योंकि शिमला से पहले निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल शिमला में ना काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो बस इसीलिए हम पहले सोचा कि चलो शिमला से क्रॉस हो जाए उसके बाद। तो बस यहाँ पे हम परांठे वगैरह ऑर्डर कर रहे थे अपने लिए, जो भी जिसने जैसे जैसे ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी टाइम था। तो बस वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या है ना, और अपना गपशप भी चली हुई थी तो इसमें कुछ। टाइम लगेगा, बात ये है कि हम पहनेंगे कहाँ। मैं तो ये बोल रही हूँ जो आपकी फ्रेंड का हुआ है ना, तो वहाँ पे नहीं, तो वो बोल रहे हैं पर पर्सन कितने बोले, पर पर्सन नहीं। क्या लैपटॉप के थ्रू होगी यार, नेट बैंकिंग तो उसके थ्रू ही जाती है। अभी हम पहुंच गए थे फाइनली सुजानपुर टेरा, और हम चेंज वगैरह करके फ्री हो गए थे। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ। और ये हम इकट्ठे हो गए थे, चेंज हमने कर लिया था अपने ड्रेसेस वगैरह, होटल में रूम लिया था और लंच भी कर लिया था हमने। तो बस हम यहाँ पे सभी कलीग्स का वेट कर रहे थे आने का, और फिर हमने जाना था। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये है वो व्यू सुजानपुर टेरा का ग्राउंड, जहाँ पे हमारा वो महात्मा हंसराज का जो फंक्शन है, सेलिब्रेशंस है, वो होने वाला है। तो बस हम भी यहाँ पे वही वेट कर रहे थे। तो ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ, ये अंदर जो है ये उसी की सारी तैयारियां हुई हुई है, और बहुत सारे स्कूल्स ऑल ओवर हिमाचल आए हुए हैं। तो हम सोच रहे थे, आप यहाँ देख सकते हो कुल्फ़ी वाले भैया खड़े हैं। तो मैं सबको वही पूछ रही थी कि कुल्फ़ी खानी है कि नहीं खानी है। फिर सब ने मना कर दिया, तो उसके बाद हम बस अंदर की ओर चल पड़े थे। और यहाँ पे ना धूप काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एक्चुअल में हमें तो ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि हम ठंडे इलाके वाले हैं। और यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, और दिन का टाइम था, और ये भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि शाम का टाइम होने लग गया था। मतलब आई थिंक इस वक्त 4 o'clock का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा अब थी नहीं, थोड़ी हवा भी चल रही थी, बट हमारे लिए तो वो भी बहुत है। और ये जो ग्राउंड है, ये सुजानपुर टेरा का जो सैनिक स्कूल है उसके साथ वाला ही ग्राउंड है। ये सामने ही सैनिक स्कूल है, और ये ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और अंदर ये बाहर पार्किंग का स्पेस है। फुर्ती से नहीं लाना कैमरा में, तो फिर हिल जाता है बहुत। बिल्कुल स्लो मोशन में ले जाएंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जैसे जैसे कार्यक्रम की घड़ी निकट आ रही है, मौसम बहुत सुहावना होता चला जा रहा है। और आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय
समारोह स्थल की ओर अग्रसर है। प्रतीक्षा के पल अब समाप्त हो चुके हैं। Administrator, a good educationist and a role model for his students. मेरे को एहसास भी नहीं हो रहा है कुछ ऐसा है। कितने की ली ये सॉफ्ट 70 की ली उसने और ये फट गई है आज ही। और जो बोला अच्छी वाली 120 ये तो फट गई है यार। ये क्या हाल है उसकी मैंने मुंह में देखी मेरी फट गई बेकार। सो फाइनली अब अभी हम पहुंच गए थे अपने होटल। तो एक्चुअली में हमने जो होटल लिया था वो ज्वाला जी था, सुजानपुर हमीरपुर में नहीं था, तो वहाँ से हमें 1 घंटा लग गया था एटलीस्ट। तो अभी हम चेंज वेंज कर गए थे, सभी अपना चेंज करके बैठ गए थे, फ्रेश हो गए थे हम लोग, क्योंकि दिन को भी काफ़ी थकावट हो चुकी थी ना यार, सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने सोचा कि तो चलो थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्की ली जाए। और टाइम पता रात के इस वक्त आई थिंक 1 या 1:30 बज रहा था, हम चाय पी रहे थे, हमने चाय ऑर्डर करी तो गप्पे भी लगा रहे थे। तो आपको पता है जब इकट्ठे मिलते हैं तो फिर बातचीत गप्पे शप्पे तो होती है, कभी कभी टाइम लगता है। हम साथ साथ चाय की चुस्की भी ले रहे थे और ये होते होते आई थिंक काफ़ी रात हो गई थी हमें ना। वेलकम टू नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये होगी हमारी सुबह। सोए तो हम रात को आई थिंक 3 बजे के करीब सोए हैं और सुबह भी हमें उठना पड़ा क्योंकि हमने आज जाना है वापस। तो अभी हम रेडी शेडी हो गए हैं सभी, कुछ मैं भी रेडी हो गई हूँ, कुछ तैयार हो रहे हैं पीछे, क्योंकि अभी हमने एक्चुअल में जाना है ज्वाला जी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो कुछ एक कलीग्स तो हमारे निकल गए थे, वो जल्दी रेडी हो गए क्योंकि हम रात को लेट सोए, तो हमें जो है सुबह भी टाइम लगना ही था। बट फिर भी हमने कोशिश करी जल्दी जल्दी रेडी होने की ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाए। तो ये देखिए पीछे बस लगे हुए हैं अपने अपने रेडी होने तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद बस हमें ज्वाला जी निकलना है, माता के दर्शन करने हैं और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम माता के दर्शन करके आ गए थे और ब्रेकफास्ट के लिए होटल आ गए थे, तो हम सब कर रहे थे ब्रेकफास्ट। बट कुछ कलीग्स अभी भी हमारे दर्शन करने में ही थे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, संडे था ना उस दिन, तो काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग आधे आ गए थे, तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे सभी और बस गप्पे शप्पे लगा रहे थे, ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। टाइम भी काफ़ी हो गया था और हमने फिर वापस भी निकलना है, तो यहाँ से चौपाल पहुँचते पहुँचते आपको पता ही है काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो तब तक हम ब्रेकफास्ट से फ्री हो जाते हैं और तब तक जब तक कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक हमारे बाकी कलीग्स भी आ जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी थी, तो वो लोग फ्री नहीं हो पाए, तो हमने सोचा कि चलो हम ही फ्री हो जाते हैं। हम इनसे वही कह रही थी, मैंने कहा देखो मेरे वाइट वाल कितने दिख रहे हैं। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम रूम चले गए। तो रास्ते में हमें कुल्फ़ी वाला मिल गया, तो हमने सोचा कि चलो कुल्फ़ी ले लेते हैं। एक मौसम भी वहाँ पे गर्मी वाला है, यहाँ पे तो अभी हमने स्टार्ट किया नहीं चौपाल में, तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलो खाना वाना भी खा लिया है, अब एक एक कुल्फ़ी ले लेते हैं। तो बस वही इंजॉय कर रहे थे, हमने रूम ही में ले गई थी कुल्फ़ी और वहीं इंजॉय कर रहे थे। अभी हम आधे रास्ते में रुक गए थे कि हमें गन्ने के स्टॉल दिख रहे थे, तो हमने सोचा सब ने कि चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो वही हम डिसाइड कर रहे थे, साथ में नारियल पानी का स्टॉल भी था कि क्या देख पिए, तो मैंने कहा चलो एक ही चीज़ लेते हैं। तो बस हम वही गन्ने का जूस पी रहे थे, सभी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहे थे क्योंकि धूप काफ़ी हो गई थी इस वक्त ना, 12-1-2 बजे का टाइम था। तो सब ने सोचा कि थोड़ा सा जूस पी के थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, इसलिए बाहर भी निकल गए थोड़ा सा। कुछ लोग गन्ने का जूस पी रहे थे, कुछ लोग नारियल पानी पी रहे थे। बस अभी मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं हम कहाँ जैसे पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ, पीछे ना बहुत शोर आ रहा था इस मशीन का। तो इस जूस को पीने से बहुत ही फ्रेश फील हुआ और उसके बाद फिर चलते चलते अभी हम पहुँच गए थे एम्स बिलासपुर। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एम्स बिल्डिंग है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है और मौसम भी जो है अच्छा ही था, तो पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हमारे एक मैम है, मीना मैम। ये हमने क्या किया ना, रास्ते में वहाँ से कड़ी पत्ता निकाला था, तो सबने अपने अपने पैकेट्स में रख लिए थे। तो मैम ने कहा कि देखो मैम क्या करें कि मैं ना चलते चलते ही इससे पत्तियाँ निकालती रहूँगी, गाड़ी भी चल रही है तो साथ साथ काम भी हो जाएगा। तो वो जो है ना पत्तियाँ निकालने का काम कर रहे थे और मैंने उनको ऐसे ही चुपचाप से उनका वीडियो शूट कर लिया वहाँ से। और फिर हम उसके बाद हमने चाय वाय ली रास्ते में, जहाँ पे हमने परसों ब्रेकफास्ट किया था ना, वहीं हमने चाय ली। और ये देखो सनसेट हो रहा था शाम का टाइम। हम यहाँ पे अब घनाटी से काफ़ी आगे निकल गए थे
और सनसेट होने के साथ साथ बस हम अब शिमला में एंटर हो गए। अब तो इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मुझे लगा कि चलो अब शिमला में पहुंच गए तो थोड़ा सा शिमला को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसकी थोड़ी सी ब्यूटी। और शाम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे भी, लाइटनिंग एंड ऑल। तो बस यहीं पे हम अब पहुंच गए थे शिमला, और एक दो कलीग्स ने हमारे यहीं पे ही रुकना था, तो वो लोग यहीं पे ही उतर गए थे। उसके बाद हम निकलते निकलते जो है पहुंच गए थे। फिर हमने डिनर करना था, डिनर के लिए हमने कहा था सैंज में, तो अभी हम डिनर कर रहे थे। और उसके बाद जो है ना, डिनर करने के बाद फिर मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, और काफ़ी थोड़े से फिर मतलब ऐसे ही थे, रेस्टलेस थे गाड़ी में थे, कोई सो रहे थे, तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया। तो ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।